हेलो, दिस इज होम साइंस हार्ड विथ राया। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेट जेआरएफ के बारे में। तो आपको बता दें कि इस बार लगातार मेरा तीसरी बार नेट क्वालिफाई हुआ है। तो बहुत सारे भाई बहनों का मैसेज आ रहा था कि दीदी इस पे आप वीडियो एक बनाइए कि नेट जेआरएफ आखिर होता क्या है। तो आइए बात करते हैं। तो ये नेट जेआरएफ जो होता है यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब एक प्रमाण पत्र है कि जो आपको मिलता है क्वालिफाई करने के बाद, जिससे आप किसी भी अगर यूनिवर्सिटीज़ या किसी भी स्टेट कॉलेज में अगर वैकेंसीज आ रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आप प्राइवेट भी पढ़ा सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे। तो जो नेट होता है, नेट का फुल फॉर्म जाने तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जेआरएफ का जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। नेट से आप अगर नेट आपका क्वालिफाई हो रहा है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का। और आपका आपका जेआरएफ होता है तो आप अगर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर पीएचडी में इनरोल हो रही हैं तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है। मतलब यह 5 सालों तक मिलता है, जिसमें से 3 साल जेआरएफ मिलता है और 2 साल एसआरएफ मिलता है। एसआरएफ मतलब सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, और इसमें ये है फाउंडेशन कि अगर आपने जैसे जेआरएफ आपका रिजल्ट आता है कि जेआरएफ आप क्वालिफाई कर लेती हैं या कर लेते हैं, तो 3 सालों तक यह वैलिड रहता है। पहले यह 2 सालों तक था, लेकिन अब बढ़ा दिया गया है, तो यह 3 सालों तक कर दिया गया है कि जब आपका सर्टिफिकेट आता है उस दिन से लेके आपका 3 सालों तक वैलिड रहता है। कि अगर आप उस 3 साल के पीरियड में अगर आप पीएचडी में इनरोल हो रही हैं या हो रहे हैं तो आपको जेआरएफ मिलेगा। अगर 3 साल से ज़्यादा हो गया है तो आपका वह रद्द हो जाएगा। लेकिन नेट जो होता है कि नेट का कोई मतलब टाइम पीरियड नहीं रखा है, यह आजीवन वैलिड है। अगर आपने एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया तो इसकी मान्यता आजीवन रहेगी। ठीक है, और जो एनटीए होता है उसे जो नेट होता है वह एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और नेट जो होता है वह कला वर्ग के बच्चे और कॉमर्स वर्ग के बच्चे, मतलब आर्ट और कॉमर्स के बच्चे नेट का देते हैं एग्ज़ाम। और जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे रहते हैं वह CSIR द्वारा जो कंडक्ट करवाया जाता है एग्ज़ाम वो देते हैं। और इसमें एलिजिबल कौन है, मतलब कि इसका जैसे नेट का फॉर्म कौन भर सकता है। तो किसी ने पीजी कर रखा है या तो अभी अपियरिंग में है, अगर पीजी अपियरिंग में है तो भी इसका फॉर्म भर सकता है। और आपके कम से कम मैक्सिमम आपका अगर या मिनिमम कह सकते हैं 55% अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब आपका रहना चाहिए। और अदर कैटेगरी में अगर हैं आप तो 50% आपका पीजी में होना अनिवार्य है, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उससे कम वालों के लिए अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और अगर इसकी आयु सीमा की बात करें तो नेट के लिए कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है। मतलब आप कितने भी उम्र के हों आप नेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। बट जेआरएफ के लिए कुछ आयु सीमा रखी गई है। इसमें जनरल जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 30 साल, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों उनके लिए 35 वर्ष रखा गया है। और जो ओबीसी एससी एसटी के लिए के बच्चे हैं मिल, उनके लिए भी 35 साल रखा गया है। ठीक है, और इसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। पहले ये दोनों एग्ज़ाम अलग अलग होते थे, मतलब कि 2 शिफ्ट में होते थे, 2 पेपर होते हैं, 2 एग्ज़ाम नहीं होते, 2 पेपर होते हैं। एक जनरल पेपर होता है जो सबके लिए कॉमन रहता है, और एक सब्जेक्टिव होता है, मतलब जिससे आपने पीजी किया हुआ है जो सब्जेक्ट है। जैसे मेरा होम साइंस सब्जेक्ट था तो मैंने होम साइंस में अपना क्लियर किया हुआ है। तो ये जो 2 पेपर होते हैं उसमें से 50 क्वेश्चंस जनरल के आते हैं, जनरल क्वेश्चंस होते हैं। और जो 100 क्वेश्चंस होते हैं वो अपने सब्जेक्ट से आते हैं, जो जिस सब्जेक्ट से पीजी कर रखा है। और जो ये 50 क्वेश्चन है उसमें से उसके 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स में से हर यूनिट के 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 100 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के होते हैं। तो ये पूरा मिला के एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, मतलब 300 नंबर के
आपके ये एग्ज़ाम्स होते हैं और इसी से आपकी मेरिट डिसाइड होती है, ठीक है। और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे आप कार्यरत हो जाएंगे कहीं भी, अगर आपका क्लियर हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर, और आप अप्लाई करने के लिए तो एलिजिबल हो जाएंगी। और कहीं भी अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाना चाह रही हैं तो वहाँ भी पढ़ा सकते हैं। और आपको बता दें कि इसको पढ़ने के लिए बहुत ढेर सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मैंने जो अपना क्लास किया हुआ था, मैंने स्पेशली नेट के लिए कोई क्लास नहीं लिया, बट टीजीटी पीजीटी के लिए पार्थ एजुकेशन जो कि प्रयागराज में अवस्थित है उसमें मैंने ऑफलाइन क्लासेस किए हुए थे 1 साल तक। और वहाँ का कंटेंट जो भी सर, मतलब रोहित सर और ज्योति मैम का मार्गदर्शन और वर्षिका मैम का भी मार्गदर्शन रहा कुछ दिनों तक, तो उनके द्वारा जो मेरे बेस थे वो मजबूत हो गए थे। तो मैंने अपनी पढ़ाई उसके बाद फिर, जैसे कि ये जनरल पेपर के लिए ये मैंने लिया था दृष्टि का बुक, और इसमें बहुत अच्छे कंटेंट्स दिए हुए हैं। अगर आप इसको एक बार पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें है तो आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और ये है यूजीसी नेट का, ये एजीपी का बुक है, आप एजीपी का भी बुक प्रेफर कर सकते हैं फर्स्ट पेपर के लिए। और ये एक पियर्सन जो कि केवीएस मदान का है, पियर्सन पब्लिकेशन केवीएस मदान का, इसको भी ले सकते हैं। बट मैंने सबसे ज़्यादा अगर प्रेफर किया था बता दें तो ये मैंने दृष्टि का ही बुक पढ़ा था फर्स्ट पेपर के लिए, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपका अगर अपना सब्जेक्ट अच्छा खासा है तो इसमें थोड़ा सा भी अगर आप अपना एफर्ट दे देंगे तो आपका नेट एजेआरएफ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। अगर आपको और भी अगर किसी भी चीज़ के लिए क्वेरीज है कि मैं किसी भी चीज़ पे वीडियो बनाऊं तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू। और अगर नॉलेज अच्छा लगा होगा ये चीज़ें जो हमने बताया तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अधिकतर दोस्तों तक पहुंचाइएगा और थोड़ा सपोर्ट करिएगा, ओके। थैंक यू।